जनाब तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बड़े बड़े फैसले करना शुरू कर दिए हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता भी हुआ है और 4 साल में अरबों डॉलर सरमायाकारी की ख्वाहिश का वली अहद की जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया है। तो सऊदी वली अहद और काबीना ने ट्रंप को मुबारकबाद भी पेश की है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को बताया है कि आने वाले दिनों में वो एक बड़ी सरमायाकारी की ख्वाहिश रखते हैं अमेरिका के। ख्वाहिशात तो अच्छी है, लेकिन इस पर अमल दरामद कब तक होगा, कितना फ़ायदा इससे अमेरिका को होगा, ये देखते हैं। और इसी हवाले से बात भी कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अली माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे अली साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो हम तवक्को कर रहे थे कि एमबीएस के साथ भी मज़ीद गर्मजोशी आएगी ताल्लुकात में सऊदी अरब की, तो राब्ता हो चुका, बहुत से एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत गैर मामूली ऐलान है और 3 वजूहात ऐसी हैं जिसकी बुनियाद ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरब और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं तस्वीराती, सियासी, माशी और टेक्नोलॉजी की डोमेन में वो ट्रंप इंतजामिया के दौरान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और पहली वजह उसकी ये है कि आप खुद जानते हैं कि इस वक्त मोहम्मद बिन सुल्तान की ज़ेर क़यादत जो विजन है सऊदी अरब का, वो ये है कि सिर्फ तेल और गैस के ऊपर इन्हिसार ना किया जाए, अपने मुल्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से भी डेवलप किया जाए। और दूसरी जानिब आपने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इशू, तारीखी ऑर्डर ये था कि दोबारा से जो है तेल और गैस की ड्रिलिंग अमेरिका में शुरू की जाए। सब लगता ये है कि अब क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता होना डोनाल्ड ट्रंप का और फिर वहाँ पर सरमायाकारी का एक इरादा किया जाना और दोनों की जानिब से एक बड़े अच्छे नोट पर फिर से ताल्लुकात बहाल किए जाना, लगता यह है कि मुस्लिम उम्मा के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और फिर तमाम हम अगर देखें जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए भी आप देखते हैं कि कोई अच्छा कोई पॉजिटिव चेंज महसूस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। देखिए, जो 4 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे ये हाई लेवल एंगेजमेंट आपको नजर आ रही है, और देखा जाए तो सऊदी क़यादत की जानिब से खैर शिगारी का बड़ा अहम और भरपूर और बर वक्त पैगाम सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। पहली बात यह है कि जो इलाकाई तब्दीलियां हैं उसमें भी अमरीकी और अरब दुनिया के दरमियान जो इंटरेस्ट है, जो मफादात हैं, उनका इर्तिकाज नजर आ रहा है। दूसरी जानिब ये है कि खुद ऑयल और गैस में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकली। ठीक, सैयद मोहम्मद अली साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ है, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा रब्ता करने की। यकीनी तौर पे ये जो इक़दामात हैं ये अमरीकी अवाम के लिए तो खुशाइंद होंगे, लेकिन नए मौक़े, नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी पूरी दुनिया के लिए भी, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी पोटेंशल है, चाहे वो हो चाहे वो एआई का शोबा हो, तेज़ी से उसमें ग्रोथ भी देखी जा रही है, उसमें बेहतरी भी देखी जा रही है, फ्रीलांसर्स के हवाले से काम। और पाकिस्तान भी ख्वाहिशा है कि ये ख्वाहिश रखता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के साथ भी तजारती ताल्लुकात बेहतर बनाएं, और एक जो तजारती ताल्लुकात बेहतर बनाते बनाते आईटी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाना है, वो भी बड़ा खुशाइन साबित होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि इससे नए मौक़े जॉब्स के भी बिल्कुल। और ये भी कहा है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर कि चैट जीपीटी के ओपन एआई, सॉफ्ट बैंक और ऑरिकल स्टारगेट के नाम से एक मुश्तरका मंसूबे की मंसूबाबंदी भी की जा रही है, जिसके तहत डाटा सेंटर्स तामीर किए जाएंगे और फिर अमेरिका में 1 लाख से ज़ायद इससे मुलाजमतें पैदा होंगी। तो इस बार काफ़ी पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और काफ़ी होमवर्क भी करके आए हैं वो। जुनैद, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुशीर की हैसियत से नौकरी के दूसरे दिन एलन मस्क ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कामों में इस वक्त मीखें निकालना शुरू कर दी हैं, और वो कुछ अच्छा, वैसे आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उस पर भी बड़ी ऊट पटांग हरकतें कर रहे थे एलन मस्क साहब, उस पर बड़ी तनकीद हुई है। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। यही जो बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि वो 4 कौन कौन से मौक़े हैं जिस पे आप रोशनी डाल रहे थे। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि 4 एतबार से सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो आला सतही ये राब्ता है ये बहुत अहमियत का हामिल है। पहली बात यह है कि इस वक्त मशरिक़ी वुस्ता में जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके तहत अमेरिका और अरब दुनिया के दरमियान ताल्लुकात और मफादात में मजीद इजाफा और इर्तिकाज़ देखने में आएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शुरू के दिन पहले दिन ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में ऐलान किया
कि ऑयल एंड गैस की सनत को अमेरिका में दाखिली सतह पे फरोग दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो सऊदी अरब का तजुर्बा, महारत और बड़ी इंडस्ट्री है ऑयल एंड गैस की, उसको भी अमेरिका में इन्वेस्ट करने और वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करने का बहुत बड़ा मौका मैसर आ रहा है, जिसका इजहार उन्होंने $600 अरब के एक बहुत बड़े और तारीखी एक इंटेंट से किया है कि वो चाहते हैं इतने बड़े पैमाने पे अमेरिका में इस इन्वेस्टमेंट की जाए। और तीसरा पहलू जो है वो खुद सऊदी अरब के अंदर जो दाखिली सतह पे सियासी और समाजी तब्दीलियां आ रही हैं, वो भी इस बात का इशारा देती हैं कि जो सऊदी हुकूमत है और क़यादत है वो रवायती तौर पे जो ऑयल एंड गैस की सनत के साथ साथ अपने मुल्क की टेक्नोलॉजी और सनती शोबे को भी तरक्की देना चाहती है और अरब नौजवानों को आला तालीम के मौके देना चाहती है और उसके जरिए से अपनी इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। तो मोहम्मद अली साहब, बड़े अहम जो मंसूबे और प्लान्स तरतीब दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें एक स्टार गेट के नाम से भी मंसूबा है जिसका वो कहते हैं कि तकरीबन इससे बहुत सारी मुलाजमतें, 1 लाख के करीब मुलाजमतें अमेरिका के अंदर क्रिएट होंगी जिससे लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। और उस मंसूबे को आप किस तरह से देखते हैं? और फिर हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया एलन मस्क ने। वो कहते हैं कि ये कोई बहुत अच्छा मंसूबा नहीं है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके अंदर। तो जो डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं, जो मंसूबे प्लान तरतीब दे रहे हैं, क्या स्टेक होल्डर्स को साथ में वो मिला रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, या जो मुशीरान हैं उनसे भी मशवरा कर रहे हैं कि क्या वो ठीक बैठेंगे कि नहीं? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप की आने वाले दिनों में जो पॉलिसी सामने आएंगी वो तर्जुमानी करती हैं खुद उनके ज़ाती सोच नज़रियात की भी, लेकिन साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो किस हद तक जो है ताउन करने में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, जिस तरह उन्होंने अपने हलफ बर्दारी की तकरीब में कहा और नज़र भी आया कि जो टेक्नोलॉजी के ज़ार्स हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी के जो लीडर्स हैं, उनके साथ मिल के वो चलना चाहते हैं ताकि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है दुनिया में उसको बरकरार रखा जा सके चीन की मुखासमत के खिलाफ। इसलिए मैं समझता हूँ वो बड़े पैमाने पे AI और IT के शोबे में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहां हैं। तो अली साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है इसमें? पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स बड़ी तेज़ी से ग्रूम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बेहतरी आ रही है, तो हम इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं उनका फौरी, देरपा और सबसे बड़ा जो हल है वो इसी में है कि हम अपनी नौजवान नस्ल, खुसूसन जो एजुकेटेड यूथ है, उनको IT शोबे में मैक्सिमम फैसिलिटेशन, गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज दें, जिसके जरिए से अमेरिका में और मगरबी दुनिया में जो बढ़ते हुए मौके हैं उससे पाकिस्तान फायदा भी उठा सके, हम अपने हाईटेक सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग को एक्सपोर्ट भी कर सकें और अपने माशी मसाइल पे भी काबू पा सकें। आपको आपके सवाल के जवाब में एक कॉन्टेक्स्ट देते हुए मैं बताता चलूं कि देखिए, भारत जितनी मालियत का सॉफ्टवेयर अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उसकी लागत जो है सऊदी अरब के कुल तेल की कमाई से ज्यादा है। तो इस वक्त दुनिया जो है ना नॉलेज इकोनॉमी का सामना कर रही है। तो जो इकोनॉमीज नॉलेज और IT के शोबे में आगे आ रही हैं, यकीनी तौर पे न सिर्फ वो अपनी दफाई कौमी सलामती की जरूरियात खुद पूरी करती हैं बल्कि अपनी माशी मसाइल पे भी बेहतर अंदाज में हल जो है वो हासिल करने में कामयाब होती है। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी इसी लेवल पर काम करना होगा ताकि हमारे बच्चों को पॉलिश किया जा सके, उनको IT से नॉलेज से इतना ग्रूम किया जा सके ताकि वो भी आने वाले दिनों में इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर आलमी अमूर, मौजूद थे।